के ऊपर ना कोई चीज चल रही हो, जैसे घसीटने की आप कोई लंगड़ी सी चीज हो, कोई लंगड़ा सा नहीं आदमी होता अपने पैर को घसीट घसीट के चलता है, वैसे कोई घसीट घसीट के चल रहा हो, हमारी खिड़की पे ना कोई बहुत तेजी से कोई पटक पटक के अपना हाथ मार रहा हो, हमारे बाथरूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है रात के वक्त, कुछ छोटे छोटे से पैरों की आवाज चलने की आती है कि जब एक लाइन बना के कोई चीज चल रही हो, जब वो किचन में जैसे ही वो एंटर करते हैं वहां वो क्या देखते हैं, वहां वो देखते हैं उनकी पूरी स्लिप के ऊपर, उनके बर्तनों के ऊपर, उनकी दीवारों के ऊपर केवल और केवल कॉकरेच ही कॉकरेच होते हैं। तो दोस्तों हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, हमारी स्टोरीज को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, क्योंकि कमेंट से आपका प्यार हमें पता लग ही जाता है। और इसी तरह से आप हमारे इस चैनल को भी प्यार दीजिए, जहाँ पर हम कई तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं हर स्टेट से, और सबसे ज़्यादा जो कंटेंट हम लेके आते हैं उत्तराखंड और हिमाचल से लेके आते हैं। इसके साथ ही हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं कि अगर कोई भी जेनर की स्टोरी चाहिए, जैसे कि आपको उत्तराखंड की सुननी है या फिर आपको हिमाचल की सुननी है, आपको कैंपिंग हॉरर सुनना है, आपको कोई हाईवे हॉरर सुनना है, राइडर हॉरर सुनना है, आपको किसी तरह का भी हॉरर सुनना है, तो आप कमेंट्स में हमें करिए। उस तरह की हम नई आप बीती आपके लिए लेके लाएंगे, उस तरह की हम नई नई कहानियां आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि हमें किस तरह के और भी नए चेंजेस करने चाहिए। तो जो आज की स्टोरी होने वाली है, आपको पता कर जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है कॉकरेज जनता पार्टी, तो उससे रिलेटेड हम एक नई हॉरर स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। इसके लिए हम कुछ नाम रख लेते हैं। एक फैमिली है जिसमें एक दादी है, और जो दादी है, दादी के साथ एक फादर है, एक मदर है, उनकी दो बेटियां हैं, एक है रिया और एक है जिया। अब जो उनके फादर है ना, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते हैं, और वो काफी समय से सोच रहे थे कि मैंने एक मकान ले लेता हूँ, लेकिन उन्होंने बजट नहीं था। अब उन्होंने 10 साल जो उन्होंने एफडी की थी, आरडी की थी, या जो छोटी मोटी सेविंग की थी, उस सेविंग से उनके पास कुछ पैसा आ गया था। इसके साथ ही उनके पास पैसा आया था, कुछ गांव की जमीनें थी, जो खेत थे, जो भाई हिस्से में आ रखे थे उनके, वो 4-5 खेत बेच के भी उनका थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था। अब वो चाहते थे कि बना बनाया कोई मकान मिल जाए, कोई बजट में कोई अच्छा सा मकान मिल जाए जिसको कि वो रह सके। तो इसके लिए वो काफी प्रॉपर्टी डीलर से मिले, लेकिन जो भी उनको मकान दिखाता था, कोई उनको फ्लैट दिखाता था, वो बहुत ज्यादा उनको महंगा मिलता था, तो वो नहीं ले पाते, उनको बजट इतना ही नहीं था कि वो ले सके। तभी एक बार उनके दोस्त ने उनको कॉल की। दोस्त ने उनको कहा कि भाई क्या तू पहाड़ में रहना पसंद करेगा? तो उसने कहा यार पहाड़ कितना दूर होगा? तो उन्होंने कहा यार पहाड़ में एक मकान मिल रहा है, मकान भी बहुत बढ़िया है, और जितना तेरा बजट है उससे थोड़ा तेरे को सस्ता ही मिलना है। तो उन्होंने कहा एक बार देखने आ सकता हूँ? कह रहा भाई तू आ जा। तो वो चले गए, जो उनके फादर थे वो चले गए देखने के लिए। तो उनके दोस्त ने उनका जो मकान मालिक था उसको भी बुला रखा था, तो उन्होंने उसको मकान दिखाया। तो पहले ही पसंद में जो उनके फादर थे उनको मकान पसंद आ गया। उन्होंने कहा यार बहुत बढ़िया मकान है, क्योंकि मकान में बाउंड्री बहुत अच्छी थी, काफी अच्छी जगह पे बना हुआ था, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे। लेकिन एक दिक्कत थी, वो जो मकान था, वो मकान जो दूसरे तरह के मकान थे, जहां पे मान के चलिए जहां पे लोग रहते थे, उससे लगभग 1 किलोमीटर अंदर जाके मकान था, लेकिन कच्ची सी सड़क बना रखी थी, और आसपास खेती खेत थे। तो पहले थोड़ा उनको हिचक हुई कि इतने दूरी पे है, मैं कैसे आऊंगा, कैसे जाऊंगा, मेरे बच्चों के स्कूल में भी दिक्कत आ जाएगी। पर फिर उन्होंने सोचा इतना अच्छा मकान मिल रहा है, क्यों मैं ऐसा करूं। तो उन्होंने कुछ एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं इस मकान को ले लेता हूं, और वैसे भी मेरे बच्चों के पेपर तो मेरे होने ही वाले हैं, और मैं भी जॉब चेंज करने की सोच रहा हूँ, तो जो मेरे जो बच्चों का स्कूल होगा वो भी पास में हो जाएगा, वो भी उनको लगभग 2-3 किलोमीटर पड़ रहा था अपने मकान से। और इसके साथ ही जो मैं जॉब स्विच करने की सोच रहा हूँ मैं, तो वो भी कम से कम 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है, और बाइक उनके पास थी। तो उन्होंने कहा यार बहुत बढ़िया रहेगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। इसके कुछ समय के बाद क्या होता है, लगभग 3-4 महीने के बाद जब उनके बच्चों के पेपर हो जाते हैं, उनको भी नजदीक में एक नौकरी मिल जाती है, तो उसके बाद वो अपने उसी मकान में चले जाते हैं। सबसे ज्यादा जो खुश थे वो रिया थी और जिया थी, और साथ ही साथ जो खुश थी उनकी दादी भी थी, क्योंकि उनका एक सपना था एक मकान लेना। और आज के टाइम पे आपको भी पता है कि एक सपना होता है मकान लेना। पर आपको इस कहानी से पता लगेगा, जब आप इसको सुनेंगे, आगे सुनेंगे किस्से को, कि मकान लेते वक्त हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने मकान तो ले लिया था, सब कुछ उन्होंने कागज कुगज डॉक्यूमेंट हो गए थे, मकान भी उनका बन गया था, मकान में वो रहने लग गए थे। लगभग हफ्ते या 10 दिन के बाद उनकी जो दादी होती है, दादी जो उनके फादर होते हैं रिया जी आके, वो दादी उनके फादर के पास आती है और कहती है कि उनका फादर का नाम भी एक रख लेते हैं इजीली के लिए, प्रकाश रख लेते हैं। तो कहती है कि बेटा प्रकाश तुझसे एक बात करनी है मैंने। तो कहते हैं कि हाँ बताओ माँ क्या हुआ। वो कहते हैं बेटा यार जब से मैं इस मकान में आई हूँ ना, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि क्या अजीब लग रहा है माँ आपको, बढ़िया तो मकान है, सब कुछ अच्छा है, आपको अजीब क्या लग रहा है? तो कहते हैं बेटा यार मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि जो वहां ना 2 मंजिला मकान था, एक नीचे मंजिल बना हुआ था, एक ऊपर मंजिल में सिर्फ 2 कमरे बने हुए थे, और ऊपर एक छत लगी हुई थी। तो जो दादी थी वो ऊपर सोया करती थी, और जो प्रकाश जी का परिवार था, रिया जी या उनकी वाइफ, और वो नीचे सोया करते थे। तो उसने कहा यार प्रकाश एक बात मैं तुझसे कह रही हूँ, मैं तुझसे कहना चाहती थी, काफी लंबे समय से मैं कह नहीं पाई, अभी 10-12 दिन ही हुए हैं।
मुझे ना कई बार ना यहाँ पे घबराहट महसूस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी जो मकान की छत है ना, वो छत के ऊपर ना कोई चीज चल रही हो। जैसे घसीटने की आप कोई लंगड़ी सी चीज हो, कोई लंगड़ा सा नहीं आदमी होता अपने पैर को घसीट घसीट के चलता है, वैसे कोई घसीट घसीट के चल रहा हो। और कुछ दिनों से मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारी खिड़की पे ना कोई बहुत तेजी से कोई पटक पटक के अपना हाथ मार रहा हो। तो यहाँ पे जो उनके बेटे प्रकाश होते हैं, वो कहते हैं कि माँ यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी तो नीचे सोते हैं, हमें तो ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दी। और हो सकता है, क्या पता जो छत के ऊपर हो, आपको पता हम थोड़ा सा ये पेड़ों के आसपास रहते हैं, खेत, अब तो बंदर कितने आप देखते होंगे दिन में कितनी बार बंदर कभी इधर से जंप मारते उधर से जंप मारते। कोई बंदर बुंदर होगा जो दरवाजे पे हाथ मार रहा होगा या छत के ऊपर चल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है माँ, आपका वहम हो सकता है। तो उनकी माँ कहती है कि चलो यार हो सकता है, तो ज्यादा गौर नहीं करती। तो जो प्रकाश जी होते हैं वो भी ज्यादा गौर नहीं करते। तो उसके बाद वो चले जाते हैं, ड्यूटी पे चले जाते हैं। उसके लगभग मान के चलिए 15-20 दिन के बाद उनकी जो वाइफ होती है, वो प्रकाश जी जब जॉब से आए होते हैं और रात का 10-11 बजे का वक्त होता है, तो उनकी वाइफ कहती है प्रकाश जी को कि मैंने आपसे एक बात करनी थी। तो कहते हैं हाँ तुझे क्या हुआ। कह रही मैं ना किचन में काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा, कह रहा मुझे ऐसा लगा ना हमारे बाथरूम से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तो वो कहते हैं कि प्रकाश जी कहते हैं रोने की आवाज आ रही है, कह रहे हाँ मुझे ऐसा लगा। तो वो कहते हैं कि कुछ रोने की आवाज नहीं आ रही होगी, तेरा वहम होगा, कोई रिया या जिया होगी, लड़ रहे होंगे आपस में। कह रहे वो जब स्कूल जा रखे थे ना, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ। अब यहाँ पे प्रकाश जी को थोड़ा अजीब लगता है, वो कहता है अरे कुछ नहीं रहा होगा, तेरा वहम रहा होगा, तू आजकल सीरियल बहुत देखने लग गई है। तो कहती नहीं नहीं मैं सीरियल देखती हूँ मानती हूँ, पर मुझे आवाज लगी। उसके बाद जब मैं चेक करने के लिए गई ना बाथरूम में, तो बाथरूम में कोई भी नहीं था। तो कह रहा मैंने कहा तो था ना वहां कोई नहीं है। पर कह रहे फिर मुझे अपने किचन से बच्चे के रोने की आवाज आई। तो किचन से रोने की आवाज आई, कह रहे हाँ। और मैं भागते हुए किचन में, मुझे लगा शायद रिया जिया जल्दी आ गए होंगे, घर आ गए होंगे। लेकिन जब मैं किचन में आई तो वहां किचन में भी कोई नहीं था। अब प्रकाश जी कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, माँ को भी कुछ ऐसा लग रहा है, ये मेरी वाइफ को भी ऐसा लग रहा है, आखिर में हो क्या रहा है ये। उन्होंने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपको पता ही है कि जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक घर आता है, वो 2 मिनट चैन से चाहता है। अब वो इस तरह की बातें सुनेगा तो क्या कौन विश्वास करेगा। और ऊपर से मकान भी उन्होंने लिया था, तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। कुछ समय के बाद जब समय गुजरता गया, लगभग 2-2.5 महीने हो गए, जो रिया थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। वो इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई कि उसका जो शरीर था पूरा सूखने सा लग गया। अब उन्हें डर लगने लग गया कि यार हो क्या रहा है। तो उसके बाद जो जिया थी, जिया ने एक दिन कहा पापा पापा, उन्हें क्या हो गया। तो उन्हें पापा दोपहर को जैसे कि खाने में बैठे हुए थे, लंच के टाइम, तो उन्हें छुट्टी थी, उनकी संडे का टाइम था। तो जो जिया थी वो पापा के पास है, कह रहे पापा एक बात बताऊं। कह रहे बताओ। कह रहे पापा ना कुछ दिनों से ना मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे ना घर के चारों तरफ रात के वक्त कुछ छोटे छोटे से पैरों की आवाज चलने की आती है, कि जब एक लाइन बना के कोई चीज चल रही हो। प्रकाश जी कहते हैं यार ये अजीब बात है, कुछ छोटी चीज चल रही है। कह रहे होंगी चीटियां चूटियां चलती होगी। कह रहे पापा चीटे चूटे की आवाज नहीं है, ऐसा लगता है कोई अजीब सी चीज चल रही हो और एक अजीब सी एक भिनभिनाने की आवाज आती है। तो अब प्रकाश जी ना थोड़े पागल हो गए थे। अब क्यों पागल हुए, एक तो उनकी जो बेटी रिया है वो बीमार पड़ी हुई है, ऊपर से उनकी माँ भी ऐसी बातें कर रही है, उनकी वाइफ भी ऐसी बातें कर रही है और जिया भी ऐसी बातें कर रही है। उन्हें लगता है ना शायद ये नए नए माहौल में भी ढल नहीं पा रहे। एक तो ये घर बहुत ज्यादा दूर है, ऊपर से इनके अभी इसके नए दोस्त भी नहीं बने, स्कूल भी अभी नया नया हुआ है, शायद उनके माइंड में ऐसी कुछ चीजें होंगी, तो इतना ज्यादा वो ध्यान नहीं देते हैं। उसके कुछ समय के बाद ही जो प्रकाश जी है ना, एक दिन प्रकाश जी क्या होता है, रात को सोए होते हैं, उनको पानी की प्यास लगती है, वो उठते हैं और जब वो टेबल पे यूं हाथ मारते हैं तो वहां देखते हैं कि पानी की बोतल जो है खाली हो रखी है। अब वो सोचते हैं पानी की बोतल खाली क्यों हो रखी है। वो खड़े होते हैं, किचन में जाते हैं। जब वो किचन में जैसे ही वो एंटर करते हैं, वहां वो क्या देखते हैं, वहां वो देखते हैं उनकी पूरी स्लिप के ऊपर, उनके बर्तनों के ऊपर, उनकी दीवारों के ऊपर केवल और केवल कॉकरेच ही कॉकरेच होते हैं। और कॉकरेच चारों तरफ रेंग रहे, कभी नीचे रेंग रहे हैं, कहीं ऊपर रेंग रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। प्रकाश ये देखे थोड़ा घबरा तो जाते हैं, डर जाते हैं। फिर भी वो किसी तरह से उन कॉकरोचों से बचते बचते वो कैंपर में जाते हैं। और जब वो कैंपर का वो खोलते हैं, जैसे कैंपर को करते हैं, कैंपर में से भी छोटे छोटे कॉकरोच निकल रहे होते हैं, पानी के साथ साथ ऐसे नीचे की ओर गिर रहे होते हैं। इससे प्रकाश जी डर जाते हैं और प्रकाश जी भाग के अपने कमरे में जाते हैं और उनकी जो वाइफ होती है अपनी वाइफ को जगाते हैं। उनकी वाइफ जाग के कहती है क्या हो गया। तो वो कहते हैं यार हमारे किचन में इतने सारे कॉकरोच, उन्हें बताया क्यों नहीं। कह रहे कॉकरोच है, कह रहे मैं तो कॉकरोच देखे नहीं है। जल्दी चल जल्दी चल, मैं तो दिखाता हूँ। तो वो अपनी वाइफ को साथ लेके जाते हैं और जैसे प्रकाश जी किचन में एंटर करते हैं, वहां कोई भी कॉकरोच नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनकी वाइफ कहती है
मैंने तुम्हें कहा था ना इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है और तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को। तो प्रकाश जी कहते हैं अरे मेरा वहम हुआ होगा यार, कुछ होगा, देख कॉकरोच रहे होंगे, कुछ कॉकरोच लगे होंगे, मुझे ज्यादा लगे क्योंकि रात को तो ज्यादा दिखता है ये कॉकरोचों का, चल छोड़। तो प्रकाश ज्यादा ध्यान नहीं देते, आके सो जाते हैं। लगभग हफ्ते या 10 दिन के बाद उनकी जो बेटी थी रिया थी, उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसके बाद जो प्रकाश जी उसको शहर के हॉस्पिटल लेके चले गए। जब वो शहर के हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट उसने सारे टेस्ट करवाए। टेस्ट में क्या आ रहा है, टेस्ट में उनको ये पता लगा कि जो उसके जो रिया का जो पेट है ना, पेट के अंदर ऐसा लग रहा है कुछ चीजें चल रही हो, जैसे कि कुछ कीड़े से नहीं होते, छोटे छोटे से जो कीड़े होते हैं वो कीड़े से रेंग रहे हो, कभी इधर रेंग रहे कभी उधर रेंग रहे हैं। अब प्रकाश जी को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कीड़े रेंग कैसे रहे हैं, तो उन्होंने कहा यार, डॉक्टर ने कहा भी देखो हाथ लगा के देखो। तो जो प्रकाश जी होते हैं जैसे वो रिया के पेट पे यूं हाथ लगाते हैं तो उनको भी लगता है कि कोई चीज चल रही हो, जैसे आगे चल रही हो पीछे चल रही हो, आगे चल रही हो पीछे चल रही हो। ये देख के प्रकाश जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। प्रकाश जी कहते हैं क्या हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं भाई ऐसा केस तो हमने भी आज तक नहीं देखा, हो सकता है कि हमें इस क्या करना पड़ेगा ना, इसका सब ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें लगता है ना इसके पेट में कोई चीज है, कोई ऐसा कोई पैरासाइट हो गया है या कोई ऐसा इंसेक्ट है जो इसके पेट में पैदा हो गया है। अब वो कभी इधर रेंग रहा है कभी उधर रेंग रहा है, तो हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रकाश जी कहते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा, कह रहे हैं हाँ। तो कहते हैं खर्चा कितना आएगा। तो कहते हैं लगभग इसका खर्चा 4.5 से 5 लाख रुपए खर्चा आएगा। और प्रकाश जी कहते हैं यार अभी तो मैंने घर लिया है, सारी मेरा पैसा वहां लग गया, अब 4.5 5 लाख रुपए मैं कहाँ से लेके आऊंगा। तो उस हॉस्पिटल से उसको उठा के अपने घर लेके आ जाते हैं। और घर लेके आने के बाद वो अपने दोस्त को बोलते हैं यार कोई तरह जान पहचान का अच्छा डॉक्टर है। वो कहता है क्या हो गया भाई, वो कहता है डॉक्टर यहाँ चाहिए यार, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो वो कहता है चल मेरे एक डॉक्टर जान पहचान के उसको मैं तेरे घर ही लेके आ जाऊंगा। तो उसके नेक्स्ट डे डॉक्टर घर आते हैं। जब वो घर आते हैं, जब वो चेक करते हैं, जब वो रिया को चेक करते हैं, तो जब वो रिया के पेट को छूते हैं तो उनको ऐसा लगता है रिया के पेट में ना कोई चीज घूम रही है, जैसे ऐसे कोई चीज घूमती है, गोल गोल घूमती है। वो भी डर जाते हैं, उन्होंने ऐसा केस कभी नहीं देखा था। वो कहते हैं यार कुछ हो सकता है, कोई इसका जो ऑर्गन्स हो कोई हो ऐसी चीज हो। कह रहे मैं इतना ज्यादा कह नहीं सकता हूँ, एक काम करते हैं, या तो इसका एक्सरे करवा लेते हैं या इसका अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, दो चीजें हम इसकी करवा लेते हैं, पता लग जाएगा इसके पेट में क्या घूम रहा है। तो वो कह प्रकाश जी कहते हैं चलो ऐसा ही करते हैं आप जो कहते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो 2 दिन के बाद आप हॉस्पिटल लेके आ जाना, मैं इसका दो कर दूंगा, एक्सरे भी कर दूंगा अल्ट्रासाउंड भी कर दूंगा। लेकिन उसी रात को फिर जो प्रकाश जी होते हैं उनको फिर प्यास लगती है पानी की। अब पानी की जब उनको प्यास लगती है वो फिर उठ के जाते हैं, और जैसे वो किचन में एंटर करते हैं तो वहां का माहौल देख के उनकी जो दिल की धड़कनें हैं एक वक्त पे रुकने वाली होती है। उनके जो हाथ पैर हैं वो कांपने वाले होते हैं, और उनकी जो आंखें हैं वो फटने को हो जाती है। वो क्या देखते हैं, वो कॉकरेज देखते हैं, और कॉकरेज भी कोई छोटे नहीं, इतने बड़े बड़े वो कॉकरेज देखते हैं। और वो बड़े बड़े जो कॉकरेज होते हैं वो धीरे धीरे करके प्रकाश की ओर बढ़ रहे होते हैं, और प्रकाश के धीरे धीरे करके वो पैरों के ऊपर चढ़ के सीधा वो बदन के ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर उनके सिर के ऊपर चढ़ जाते हैं। और प्रकाश जी को ऐसा लगता है कि वो कॉकरेज जैसे अपने ना मुंह है ना, मुंह दांत है, वो दांत डुबो रहे हैं उनके ऊपर, और दांत डुबो डुबो के उनका जैसे कि जो छलनी कर रहे हैं, मतलब उनको काट रहे हैं। तो प्रकाश जी की वहां से चीख निकलती है, जैसे उनकी चीख निकलती है तो उसी टाइम जो उनकी माँ ऊपर होती है वहां तक आवाज चली जाती है, उनकी माँ भागते हुए आती है, जो उनकी दादी रिया जिया की दादी थी, और उनकी जो वाइफ होती है वो दोनों भी आते हैं, भाग के आते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि प्रकाश को हिलाते हैं तो प्रकाश कहते हैं क्या हो गया, क्योंकि प्रकाश जी बिल्कुल जमीन पे लेट चुके थे, मतलब क्या हुआ क्या हुआ। वो आंखें खोलते हैं, वो देखते हैं अपने हाथ को, वो देखते हैं उनके हाथ बिल्कुल ठीक होते हैं। तो उनकी वाइफ बोलते हैं अब जो चिल्लाए क्यों, चीखे क्यों, कोई चीज लगी क्या आपके पैर में, या कोई चूहा चूहा देख लिया क्या आपने। प्रकाश कहते हैं यार तुम सही कह रहे थे। करेक्ट। अब दादी बोलती क्या हो गया, सही हो, जो उनकी माँ होती कह रहे क्या हो गया, कह रहे आप तुम सही कह रहे थे, मैंने जो आज नजारा देखा ना वो नजारा मैं भूल नहीं सकता। सही में हमारे घर में कुछ है, एक मेरी बेटी बीमार हो गई है, उसके पेट में कुछ चल रहा है, घर का माहौल बिगड़ गया है। मुझे धीरे धीरे करके जिस कंपनी में मैं काम किया करता था, मेरी प्रमोशन जहां होनी थी मेरी प्रमोशन रुक चुकी है। घर का मुझे माहौल अच्छा नहीं लग रहा है, घर में जैसे ही मैं एंटर करता हूँ नेगेटिव सी फीलिंग्स होती है। मुझे लगता है ना हमारे घर में कुछ ना कुछ तो है। तो अब उनकी वाइफ कहती है कि मैं तो कब से कह रही थी आपको कि हमारे घर में कुछ ना कुछ है, आप क्यों नहीं मानते हो इस बात को। उनकी माँ भी यही समझाती है, कहते मैं तुझे पहले उसी दिन कहा था ना, तू मान जा, पर तू मेरी बात को माना नहीं। जब मैं तुझे कहा था छत पे कोई दिखता है मुझे, दरवाजा खड़खड़ाता है, और कह रही मैं तुझे अभी तक बात नहीं कही। तो प्रकाश जी कहते क्या बात नहीं कही माँ तूने, क्या तुझे ये नहीं कहा कि जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बिस्तरे में, जो मेरा बिस्तरा है ना उसे गद्दे गद्दे के नीचे ना कुछ चल रही है, ऐसे चलती हुई जा रही है, और जब मैं गद्दे को उठाती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता। और उसके कुछ समय के बाद मुझे क्या दिखता है कि जो हमारी दीवारें हैं
उन दीवारों पे मैं कॉकरोचों को चलते हुए देखती हूँ। कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी कॉकरोच नीचे की ओर जा रहे हैं, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो कहता है, माँ एक काम करें, आपकी नोन में कोई ऐसा पर्सन है जैसे बाबा होते हैं या कुछ इस तरह के होते हैं जो हमें इसका हल दे सके। कह रहे कि हुआ क्या? कह रहे माँ मेरे से गलती और हुई है। तो कहती क्या हुआ बेटा? कह रही माँ वैसे ये गलती हो गई है कि इस घर के बारे में मैंने कुछ कहानियां सुनी थी। तो माँ कहती कहानियां सुनी थी? क्या कहानी सुनी थी? कि जब मैं इस घर को ले रहा था ना इसको, तो मैंने क्या ये कहानी सुनी कि जो आसपास के जो लोग थे ना, उन्होंने मुझसे कुछ कहा था। लगभग जब मैं मकान ले रहा था, तो अभी मैं एक बार दुकान में चाय पीने के लिए रुका, तो उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा क्या यहाँ क्यों आ रहे हो? तो मैंने कहा था यार वो घर मुझे अच्छे सौदे में मिल रहा है, मैं घर ले रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था वो मकान ले रहे हो? कह रहे वो मकान मत लेना। तो मैंने पूछा क्यों ना लूं? कह रहे उस मकान को जिसने भी लिया है वो कभी खुश नहीं रहा। तो मैंने कहा खुश नहीं रहा मतलब क्या हुआ? तो उसने कहा भाई इस मकान को मत लियो, क्योंकि इस मकान में तुमसे पहले भी एक परिवार ने ये मकान लिया था, उनका एक बेटा था। तो कह रहे फिर? कि उस बेटे की डेथ हो गई। तो कह रहे बेटे की डेथ हो गई? कह रहे हाँ। तो कह रहे कुछ हुआ होगा उसको? कह रहे नहीं, उसके जब वो मकान में रहे उसके कुछ टाइम के बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। उनको भी लगा कि वो बीमार सा है, धीरे शरीर उसका सूख सा रहा है और वो खत्म हो गया। तो उनकी माँ कहती तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये बात? कह रही माँ मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, मुझे ऐसा लगा कि देखिए प्रॉपर्टी पे तो ऐसा होता ही है, मुझे लगा क्या पता इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्या था इसका यही लोकल में रहता है, इसका दिमाग हो इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये सोच रहा हो कि मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद लूँ, इस मकान को खरीद लूँ। जब उसको लगा इतने अच्छे सस्ते भाव में कोई मकान मिल रहा हो, कोई प्रॉपर्टी मिल रही हो, तो कोई क्यों नहीं खरीदेगा माँ? तो इस चक्कर में मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी तरह के से दो तीन लोगों ने, जब एक दुकान पे मैं सामान लेने के लिए गया हुआ था, तो जब उन्होंने बताया कि भाई साहब आप पहली बार हमें देखा, आप कहाँ से हो? तो मैंने बताया कि हमने नया मकान लिया है। तो उन्होंने भी कहा था कि आज से लगभग 5-6 साल पहले किसी एक परिवार ने और मकान वहां पे लिया था। उनके 2 बच्चे थे, हस्बैंड वाइफ थी। एक दिन अचानक ही क्या हुआ, उनके दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, उनके जो हस्बैंड थे वो भी नौकरी पे गए हुए थे। और जब वो आए, जब उनके बच्चे स्कूल में आए, तो दरवाजे को उन्होंने पटका तो दरवाजा नहीं खुला। तो उसके बाद उनके जो पापा थे, उन्होंने पापा को कहा कि पापा पापा नहीं खोले, क्योंकि पापा भी जल्दी आ गए थे उनके। तो उन्होंने भी दरवाजा पटका नहीं खोला। आखिर में उनके जो पिताजी थे, उन्होंने किसी तरह से उस दरवाजे को खोला, और जब वो अंदर घुसे तो वो क्या देखते हैं कि जो उनकी वाइफ है, उनके बिल्कुल हाथों में, उनके मुंह में, उनके पैरों में बिल्कुल ऐसा लगा कि किसी चीज ने अपने 2 दांत चुबाए हो और दांतों से खरोचा हो, जैसे खरोच के निशान होते हैं। पूरे के पूरे उनके शरीर पे, मुंह पे खरोचे लगी हुई थी, और उनकी वाइफ डेथ हो चुकी थी। तो जब ये बात प्रकाश जी को पता लगी, और प्रकाश जी ने कहा कि मुझे फिर लगा कि मैंने गलत तो नहीं ले लिया मकान, फिर मैंने मन में ये वहम लगा कि वहम पाल के अब होगा भी क्या? मैं सारा पैसा तो इस मकान पे लगा चुका हूं, अगर मैं अब भी इसके बारे में नहीं सोचूंगा तो आगे होगा क्या? तो उन्होंने कोई इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उनकी माँ कहती है, रिया जी की जो दादी होती है, कहती बेटा को तो पहले दिन ही मुझे बता देता ना। और एक तो ना गलती क्या करी, कहते क्या करी? तो इन चीजों को नहीं मानता। मैं तुझे बोलती थी ना बेटा, हमने मकान लिया, हवन तो कर ले, शांति पाठ तो करवा ले, किसी पंडित को तो बुला ले, पर तूने इस बातों को ध्यान नहीं दिया ना। तो देख अब तेरे साथ क्या हो रहा है, देख तेरी बेटी के साथ, मेरी जो पोती उसके साथ क्या हो रहा है, देखो मर जाएगी इस तरह से। अब भी वक्त है बेटा, चल कुछ करते हैं। इसके बाद पूरी जो उनकी माँ थी, जो प्रकाश जी की माँ और उनकी वाइफ, वो तीनों तीनों किसी वहां पता लगा उनको, किसी उसी गांव में कहीं पर एक साधु रहते थे, उनका एक छोटा सा आश्रम बनाया हुआ था। वो उस साधु के पास गए, उन्होंने साधु को पूरी बात बताई, जो कि एक तरह के तांत्रिक टाइप के, आप मान लीजिए तंत्र तंत्र करते हैं, उनको उन्होंने पूरी बात समझाई। तो उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, अगले दिन मैं तुम्हारे घर आता हूँ। तो उसके नेक्स्ट डे जो तांत्रिक थे उनके घर आए, उनके घर में उन्होंने देखा। जैसे उन्होंने घर में एंटर किया तो उनको क्या देखने को मिला? वो इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, और घर से सीधा बाहर आ गए। अब ये देखिए प्रकाश जी को अजीब लगा। प्रकाश जी, उनकी वाइफ और दादी भी पीछे बाहर आ गए। उन्होंने कहा पंडित जी, महात्मा जी, हुआ क्या आपको? बाबा जी, उन्होंने कहा यहाँ तुम इस घर में रह कैसे रहे हो? उन्होंने कहा घर में कैसे रह रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रही है, हम रह रहे हैं जैसे रह रहे हैं। क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा? क्या नहीं? क्या तुम्हें पक्की बात है तुम इस घर में रह रहे हो? कह हाँ हम रह रहे हैं, हमें 5-6 महीने हो गए रहते हुए। कह रहे मैं चुप, क्या देख रहा हूं पता तुम्हें? कह रहे क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूं, दरवाजों पे, छत पे, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, केवल और केवल कॉकरेच ही कॉकरेच चल रहे हैं। कह रहे कॉकरेच चल रहे हैं? कह रहे हमने तो आज तक कॉकरेच देखा नहीं। कह रहे सब जगह कॉकरेच चल रहे हैं, ऊपर से नीचे तक कॉकरेच चल रहे हैं, और उन कॉकरेचों की इतनी गंदी बदबू आ रही है कि मैं यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुक पा रहा हूँ। तो फिर प्रकाश जी, क्या प्रकाश जी अंदर जाके देखते उनको कुछ नहीं दिखता।
उनकी जो माँ होती है वो अंदर जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता, उनकी वाइफ भीतर से जाती है, उनको कुछ नहीं दिखता। अब उनको शक हो जाता है, वो कहते हैं तांत्रिक किसी या पंडित जी आप कुछ करिए, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, जब आप वो चीज देख सकते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही है, अब आप कुछ ना कुछ करिए। तो तांत्रिक कहते हैं कि चलो मैं करता हूँ, पर पहले मैं ये तो समझू कि ये मकान जो है ये है किसका, इसमें कुछ तो ऐसी चीज हुई है जो कि बड़ी भयानक है, बड़ी खतरनाक है, जो कि तुम्हें पता नहीं लगी, तो मैं किससे पता करूं? इसके लिए जो तांत्रिक होते हैं वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं पता करता हूँ। तो तांत्रिक अंदर जाते हैं, अपना जो पूजा का सामान होता है वो लगाते हैं, एक हवन कुंड होता है, एक हवन लगाते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं, और कहता है उस जो तुम्हारी बेटी बीमार है रिया, उसको बुलाओ। तो रिया को बुलाया जाता है और पीछे पीछे जिया भी आ जाती है। अब जो जिया की थी वो तबियत खराब होने लग गई थी, उसका भी सिर दर्द होता था, कभी पेट, तो इस चक्कर में वो कम से कम 1.5-2 महीने से स्कूल भी नहीं गए थे, और उनको ये भी आ गया था नोटिस कि भाई हम इनका नाम काट देंगे अगर ये टाइम पे स्कूल नहीं आए तो इस तरह से घटनाएं चलती गई। तो जब तांत्रिक ने इस तरह से कुछ स्टार्ट किया, और स्टार्ट करते 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 अब क्या होता है, उसी वक्त जो रिया है वो चिल्लाने लग जाती है, और वो चिल्लाहट में क्या बोलती है कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मैं इसको अब लेके जाऊंगा। तो जो तांत्रिक होते हैं वो बोलते हैं तो इसको कहीं नहीं लेके जाएगी, मुझे पता है तू क्या है, अब तू बता तू क्या है। वो कहते हैं मैं इसको लेके जाऊंगी, और इसके साथ ही साथ मैं इसको, जो इसकी बेटी है, इसकी जो ये बूढ़ी माँ है, मैं दोनों को लेके जाऊंगी, इन सबको मैं लेके चली जाऊंगी, और साथ में मैं तुझे भी लेके जाऊंगी। यहाँ पे जो तांत्रिक होते हैं या बाबा होते हैं, साधक होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अब तुझको किसी को नहीं लेके जाएगी, सच सच बता तू है कौन। वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो हाथों में कुछ पानी सा लेते हैं और पानी के जब छींटे मारते हैं रिया के ऊपर, तो रिया चीखने चिल्लाने लग जाती है, उसकी आंखों में इतनी ज्यादा लालीपन आ जाते हैं, और वो अपने हाथों से जमीन को खिसकने लग जाती है, जमीन को खोदते नहीं है, ऐसे जमीन को खोदने लग जाती है, और जमीन को खोदते खोदते कहती है पानी मत मुझे मत मार। उसके बाद वो कुछ चावल पकड़ते हैं और चावल में कुछ सिंदूर डालते हैं, और सिंदूर से फूंक मार के फिर से रिया के ऊपर फेंकते हैं। अब रिया चीखते चिल्लाते हुए क्या बोलती है कि रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ मैं हूं कौन। उसके बाद वो बताती है कि जैसे तू एक तांत्रिक है, मैं भी एक तांत्रिक था, और मैं इसी घर में रहा करता था, उस वक्त मेरी यहाँ पे कुटिया हुआ करती थी, और उस कुटिया में मैं अपने तंत्र किया करता था, मैं अपनी तपस्या किया करता था। लेकिन जो यहाँ के कुछ गांव वाले लोग थे ये मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे, ये मुझे मेरे तंत्र साधना नहीं करने दिया करते थे। तो वो कहता था तू ऐसी कौन सी साधना करता था? तो वो कहता था कि मैं काली अंधेरे की साधना किया करता था, और उस साधना में मुझे 91 दिन की साधना करनी थी, और वो जो 91 दिन की साधना करनी थी, मुझको 90 दिन हो चुके थे। लेकिन कुछ गांव वाले 10-12 लोग गांव वाले इकट्ठा होकर यहाँ पर आए, और उन्होंने क्या देखते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे गंदगी गंदगी है, बदबू बहुत आती है, हमारे आसपास खेत है, हम काम भी नहीं कर पाते हैं, यहाँ से अजीब अजीब तरह की बदबू आती है, अजीब अजीब तरह की आवाजें आती है, हर तरफ कॉकरेच ही कॉकरेच है, हर तरफ कॉकरेच, गन में तो कॉकरेच आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये बात बताई। तो इस चक्कर में जैसे ही मेरे 90 दिन पूरे 91 दिन होने वाला था, इन गांव वाले लोगों ने क्या किया, इन्होंने मुझे जबरदस्ती उठाकर मुझे बाहर फेंक दिया मेरे उस आसन से। और जैसे ही मुझे पता था, क्योंकि मैंने संकल्प ले रखा था, मैंने संकल्प क्या ले रखा था कि अगर मैं इस 91 दिन की साधना को पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो जिस अंधेरे की शक्ति की मैं यहाँ पे साधना कर रहा हूं वो मुझे खा जाएगी, वो मुझे मार देगी। और मेरे आसपास उस वक्त कॉकरेच ही कॉकरेच थे, मेरे मुंह पे कॉकरेच थे, मेरे हाथों पे कॉकरेच थे, मेरे पैरों पे कॉकरेच थे। और जब लोगों ने मुझे ये देखा तो लोगों ने मुझे मार मार के वहां से भगा दिया, और उसके बाद जो मेरा पूरा का पूरी कुटिया थी उस पर आग लगा दी। और उसके कुछ समय के बाद जो वो काली अंधेरी शक्ति थी, वो जो मेरे को एक दिन सपने में आई, और मुझे क्या दिखता है कि सपने के अंदर मेरे अंदर वो कॉकरेज जा रहे हैं, मेरे मुंह के भीतर कॉकरेज जा रहे हैं, मेरी आंखों के अंदर से मेरे कॉकरेज जा रहे हैं, और इस तरह से मैं खत्म हो जाता हूं, मैं मर जाता हूं। और इससे मैं बदला लेता हूं, मैं कहता हूं क्योंकि मेरी जो आत्मा थी आज भी इससे जुड़ी हुई है, इस जगह से जुड़ी हुई है, जब तक उसको शांति नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद जो तांत्रिक होता है वो कहता है कि हम तेरी शांति कर देंगे, पर तुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, तू इसको छोड़ दे क्योंकि इससे तुझे कुछ नहीं मिलना पड़ेगा, तू अपना मुक्ति कर यहाँ से। तो उसके बाद वो कहता है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। मेरी मुक्ति यहाँ तब होगी, तुम्हें जमीन को खोदो, जो तुम्हारा घर बन रखा है ना, उस घर को खोदो, या तुम उस घर को खोदोगे तो उस घर के नीचे एक बक्सा मिलेगा, उस बक्से के अंदर मेरी कुछ चीजें पड़ी हुई है, उन चीजों को तुम गंगा में बहा दो, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके बाद जो तांत्रिक होते हैं वो तांत्रिक के बाद मान जाता है, तांत्रिक उन परिवारों को बोलता है भी खोदो इसको। जब वो खड्डा खोदना शुरू करते हैं उस घर के अंदर, खोदते खोदते खोदते, तब उनको एक बक्सा मिलता है,
और जब उस बक्से को वो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इस बक्से में, जब बक्से को खोलते हैं तो उस बक्से में क्या होता है, उसमें तांत्रिक के कुछ नाखून से होते हैं, कुछ बाल से होते हैं, कुछ अजीब सी चीज, वहां पे तांत्रिक की कुछ फोटो भी होती है उसके अंदर। तो तांत्रिक को बंद करते हैं, अगले दिन वो कुछ हरिद्वार जाते हैं, उसके बाद जो तांत्रिक उन्होंने बुलाया था वो उनको कुछ मंत्र देता है, उसके ऊपर कुछ काला सा धागा बांधता है और उसको गंगा में प्रवाहित कर देते हैं, गंगा में बहा देते हैं। उसके कुछ समय के बाद, लगभग 15-20 दिन के बाद, वो देखते हैं कि जो रिया है वो रिकवर होने लग गई है, जिया की भी हालत अच्छी होने लग गई है। और अब जो उनके जो 10 या 20 दिन के बाद ही उनको प्रमोशन भी मिल जाता है प्रकाश जी को, और इसके बाद वो बिल्कुल के घर का माहौल ठीक हो जाता है। तो इससे उनके घर अब अच्छा चलता है, अब उनको कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय क्या पता लगता है, इस समय ये पता लगता है दो चीजें जो मुख्य है। पहली चीज, जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो तो उससे पहले आप देख लीजिए कि उसके पास पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है। और जब कोई आपको बता रहा है, कोई आपको समझा रहा है पड़ोसी कि भाई इसको मत लो, इसमें कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, तो समझ जाइए। क्योंकि कई बार हमारे गलत फैसले और कई बार हमारा जो लालच होता है हमें मार देता है, हमें डुबो देता है। वो तो वक्त पे उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, नहीं तो वो नहीं बचते। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जो कॉकरोच जो होते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो कॉकरोच कहीं ना कहीं राहु का ही केंद्र है। अगर आपके घर पे कॉकरोच ज्यादा है, आपके किचन में कॉकरोच ज्यादा है, तो अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजी से पूछोगे तो वो कहेगा आपके घर के ऊपर राहु आ गया है, आप बीमार होने लग जाओगे, आपको आर्थिक लॉस होने लग जाएगा, कहीं ना कहीं आपके घर में टेंशनें पैदा होनी शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके घर में जो आपको पैसे आ रहा था वो पैसा जाना शुरू हो जाएगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी का भी एक प्रमुख कारण है, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ सकते हैं। तो जब भी आप संपत्ति लें उसको देख के लीजिए, और इन चीजों पे विश्वास कीजिए कि जिस चीज को आप नहीं देख सकते, जरूरी नहीं कि वो चीजें हमें ना देख रही हो, वो हमें हमेशा देख रही है। और हो सकता है जब आप इस कंटेंट को देख रहे हैं तो वो उस वक्त भी आपको देख रही होगी। और बाकी आप हमें कमेंट्स करिए, आप हमें इस तरह से प्यार देते रहिए, और इस कंटेंट को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।